हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग कक्षा 8 का प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें है कुछ करने को। इसमें पहला प्रश्न है, पेड़ में पानी डालते हुए माली का चित्र बनाएं। तो इसका चित्र आप स्वयं बना सकते हैं या फिर हमने यहाँ पे बनाया है, इसकी सहायता से आप लोग इसको देखकर बना सकते हैं। यहाँ पर कोई भी माली पेड़ या पौधों में डालता हुआ पानी है, तो यहाँ पर आप लोग स्वयं से भी चित्र बना सकते हैं कोई भी, या फिर इसको भी बना सकते हैं। तो आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे गए शब्दों की सहायता से आप भी एक तुकांत कविता बनाइए। यहाँ पर शब्द है खोना, रोना, काट, बाट, हरा, भरा। तो इन शब्दों की सहायता से तुकांत कविता बनाना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। मानो तू यदि नहीं चाहता अपना जीवन खोना, शुद्ध हवा, हरियाली, चिड़िया और खुशबू को रोना, तो सावधान हो जा, अब भी पेड़ों को मत काट, जहरीली हवा स्वयं के बच्चों को मत बांट। जब तक तेरे उपवन में पेड़ रहेगा हरा, तब तक रहेगा संसार तुम्हारा खुशियों से भरा। तो ये था तुकांत कविता। आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे विचार और कल्पना से। पहला प्रश्न है, अगर पेड़ न होंगे तो मनुष्य का जीवन कैसा हो जाएगा? इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पेड़ पौधे प्रकृति का अनुपम उपहार है। आज जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। जंगलों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मौसम में परिवर्तन, तापमान में वृद्धि, ओजोन परत में छेद आदि समस्याओं में वृद्धि हुई है। बढ़ती आबादी, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण मानव जंगलों को लगातार काटता जा रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वरन वन्य जीवों का अस्तित्व भी खतरे में है। वनों का विनाश के कारण वन्य जीवों का अस्तित्व भी संकट में है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा अलग बढ़ रहा है। जंगलों के काटने से भूमि क्षरण के कारण रेगिस्तान बड़े पैमाने पर फैल रहा है। कुल मिलाकर पेड़ों के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्य बिना वृक्षों के नहीं जी सकता। वृक्ष नहीं रहे तो सबसे पहले मानव का अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त होगा। आगे प्रश्न देखेंगे। 2 नंबर, यदि पेड़ पौधे बोलने लगे तो वे अपनी कौन कौन सी समस्या बताएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा, यदि पेड़ बोलने लगे तो वे अपनी बहुत सी समस्या हम मनुष्यों से बांटेंगे। जैसे कि हम मनुष्य उनका ख्याल नहीं रखते, उनकी शाखाओं को काटने पर उन्हें भी दर्द होता है। वे हमें फल, फूल, लकड़ी जैसी अनेक वस्तुएं उपहार में देते हैं, परंतु हम इन सब के बदले उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। आगे है कविता से पहला प्रश्न, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं से कवि का आशय यह है कि वे काफी समय से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि बाग बगीचा लगाने के लिए थोड़ी सी जमीन कहीं खरीदें। ठीक है, आगे 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। कविता में कवि की क्या चिंता है? इसका उत्तर हो जाएगा, कविता में कवि की चिंता यह है कि मनुष्य यदि इसी तरह पेड़ पौधे काटते जाएंगे तो पशु पक्षियों को आश्रय छिन जाएगा। यदि मनुष्य इसी तरह पेड़ पौधे काटते जाएंगे तो पशु पक्षियों का आश्रय छिन जाएगा, यानी उनके रहने का स्थान छिन जाएगा और मनुष्य उन्हें देखने के लिए तरस जाएंगे। साथ ही
हवा जहरीली हो जाएगी और धरती पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आगे 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, कवि क्या विनती कर रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा, कवि सभी लोगों से विनती कर रहा है कि वे पेड़ों को न काटे। साथ ही कवि यह भी विनती कर रहा है कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और धरती को हरा भरा रखें। 4 नंबर प्रश्न है, बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रखते हैं? तो यहाँ पे हम लोग इसका उत्तर देखेंगे, बच्चों से ही दुनिया में खुशहाली है। जिन घरों में बच्चे नहीं होते वहाँ सन्नाटा और मातम सा माहौल होता है। उसी प्रकार पेड़ संसार को हरियाली प्रदान करते हैं। पेड़ों के बिना यह धरती प्राणहीन और बंजर हो जाएगी। बच्चों की हंसी, शरारतें और पेड़ों की हरियाली तथा शुद्ध हवा ही संसार को हरा भरा रखते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, भाषा की बात। इसमें पहला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़वाना। पढ़ना क्रिया है लेकिन पढ़वाना प्रेरणार्थक क्रिया है, जो किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित क्रिया शब्दों से प्रेरणार्थक क्रिया बनाइए। यहाँ पर कुछ क्रियाएं दी गई है जिसको हम लोग को प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है। जैसे है खेलना, रखना, घूमना, काटना, बनाना, लिखना, देखना, पिलाना। तो इसका प्रेरणार्थक क्रिया हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर है क्रिया खेलना, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा खिलवाना। घूमना, घुमवाना। बनाना, बनवाना। देखना, दिखवाना। रखना, रखवाना। काटना, कटवाना। लिखना, इसका हो जाएगा लिखवाना। और पिलाना का हो जाएगा पिलवाना। 2 नंबर प्रश्न है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ती हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए संग संग एक एक, बाग बगीचा, फूल फल आदि। आप अपनी पुस्तक से खोजकर अनुप्रास अलंकार के 2 अन्य उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम लोग देखेंगे, कविता से छांटकर 2 अनुप्रास अलंकार के उदाहरण लिखना है। तो पहला हो जाएगा वर्दे वीरावर्दिनी वर्दे। इसमें व अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है या आवृत्ति हुई है। यहाँ पर है दूसरा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। इसमें प वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो ये था कविता से 2 उदाहरण जो अनुप्रास अलंकार के उदाहरण थे। तो इस वीडियो में इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।